अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2 स्टूडेंट्स सारी की सारी क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके ही हम मतलब इस सॉल्व करते होते हैं। तो आइए हम इसके पार्ट नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना होता है, और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको ए कंसीडर किया जाता है, एक्स के साथ कोफिशिएंट को बी कंसीडर किया जाता है, और जो कांस्टेंट होता है वो सी कंसीडर किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, पिछली प्रीवियस एक्सरसाइज में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद इस एक्सरसाइज में हम स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 है, 6x² - 3 - 7x = 0। तो स्टूडेंट्स मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से कि 6x² माइनस के 7x - 3 = 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, a = हो जाएगा 6 और b = क्या हो जाएगा -7, c = हो जाएगा -3। अब स्टूडेंट्स इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x = हो जाएगा -b और प्लस माइनस b² - 4ac और ओवर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2a। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, x = -b, मतलब ये माइनस b के साथ और माइनस हमारे पास हो गया 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर, और माइनस हमारे पास 4a की वैल्यू स्टूडेंट्स देखें 6 है तो इसके अंदर 6 पुट करेंगे, और c की वैल्यू -3 है तो इसके अंदर क्या पुट करेंगे -3, और ये वैल्यू आ गई अंडर रूट में, और ओवर की फॉर्म में स्टूडेंट्स 2a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स 6। और उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। x = स्टूडेंट्स हो जाएगा -7, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम क्या लिखते हैं +7 और प्लस माइनस, ये स्टूडेंट्स देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 जर कितने होगा 49, तो हम क्या लिखते हैं ये हो जाएगा 49। आगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 6 जर, तो मतलब हम क्या करते हैं 4 6 जर 24, 24 3 जर हो गया 72, तो ये हमारे पास आ गया 72, और ये अंडर रूट में ओवर हमारे पास ये स्टूडेंट्स देखें 2 6 जर कितना हो गया 12, तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 12। अब आगे क्या लिखते हैं, x = 7 और प्लस माइनस स्टूडेंट्स 49 और 72 को आपस में ऐड करते हैं, तो 2 और 9 11, 1 1 कैरी हुआ, और 4 और 7 11 और 1 कितना हो गया 12, तो 121 अंडर रूट ओवर हमारे पास कितना हो गया 12। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x = 7 और प्लस माइनस 121 का जो अंडर रूट होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 11 निकलता है, तो हम क्या लिखते हैं 11 ओवर हमारे पास हो गया 12। अब स्टूडेंट्स हम इसको 2 वे में सॉल्व करते हैं कि x = हो गया 7 प्लस हमारे पास 11 ओवर हमारे पास हो गया 12, और दूसरा वे हमारे पास x = हो गया 7 - 11 ओवर हमारे पास कितना हो गया 12, क्योंकि यहाँ पर आकर ये वैल्यू जो है हमारे पास वो रैशनल नंबर में आ गई। जब भी हमारे पास कोई वैल्यू रैशनल नंबर में आ जाती है तो हम उसको 2 वे में सॉल्व करते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, x = 7 और प्लस हमारे पास यहाँ पर बल्कि लिखते हैं x = हमारे पास हो गया 7 और 11 कितने हो गए 18 ओवर हमारे पास हो गया 12, और ये हमारे पास 6 का टेबल जाता है, 6 2 जर 12 और 6 3 जर हो गए 18, और x = हो गया 3/2, और यहाँ पर स्टूडेंट्स x = 7 - 11 तो -4 ओवर 12, तो 4 1 जर 4 और 4 3 जर हमारे पास हो गया 12, x = हो गया -1/3। तो सोल्यूशन सेट बेटा क्या आएगा इसका -1/3 और 3/2 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट। ये तो हमारे पास आसान से क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 5 जो है उसके बारे में हमने सीखा। हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है, भरना है। मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना लिखना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है।
तो अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 6 जो है वो भी इसी तरीके से दिया गया 3x² + 8x और +2, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। x के स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसे हम a कंसीडर करेंगे, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा और जो कांस्टेंट होगा वो c होगा। तो इसके बारे इसको सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आएगा, ये पहले हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, तो a = हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 और b = हो जाएगा 8 और c = हो जाएगा 2। तो फार्मूला लगाते हैं, x = हो जाएगा -b और +-b² - 4ac √ और ओवर स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 2a। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, x = -b मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा -8 और प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर और -4a की वैल्यू जो है वो 3 आ गई और c की वैल्यू हमारे पास होगी 2, ये √ में और ओवर 2 के साथ a है तो a हमारे पास है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x = क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -8 और प्लस स्टूडेंट्स ये हमारे पास 8 8 ज़र कितने हो गए 64, तो ये इसे हम लिखते हैं 64 और ये -4 3 ज़र 12 और 12 2 ज़र कितने हो गए 24, तो माइनस के हमारे पास हो गए 24, तो ये ओवर √ में ओवर हमारे पास 2 3 ज़र कितने हो गया 6, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 6। x = -8 प्लस स्टूडेंट 64 में से अगर मैं 24 निकाल दूँ तो क्या आ जाएगा, 4 में से 4 निकालो 0 और 6 में से 4 2 40 आ जाएगा, √ ओवर हमारे पास हो गया 6। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको एक मेथड बताया था कि अगर √ के अंदर ऐसी वैल्यू आ जाए कि जो किसी परफेक्ट स्क्वायर पर डिवाइड हो रही हो, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो उसके साथ मल्टीप्लाई करने से, तो हम उसको स्प्लिट कर देते होते हैं। तो 40 जो है वो 4 पर डिवाइड होता है तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो हम इसको लिखते हैं x = हो गया -8 और प्लस स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई हम क्या कर देते हैं 10 और ये √ में आ जाएगा, ओवर हमारे पास आ गया 6 और x = हो जाएगा -8 प्लस ये स्टूडेंट्स देखो 4 का √ कितना निकलता है 2 और इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा √ 10 और ओवर 6। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं x = अब ये देखो ये 2 टर्म्स आ गई, ये -8 और ये +2 × √10, इन दोनों में से मैं 2 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो इस 2 ने पहले 8 को डिवाइड करना है तो माइनस के 4 आ जाएंगे और प्लस ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और √ हमारे पास कितना आ गया 10 और ओवर की फॉर्म में हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र कितने हो गए 6 और x = हो गया -4 प्लस √10 और ओवर हमारे पास हो गया 3। अब स्टूडेंट्स यही हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखो कि √ में हमारे पास वैल्यूज़ आई हुई हैं, तो √ में अगर वैल्यूज़ आ जाएँ तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते और वही है इसका सोल्यूशन सेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 था। हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है, भरना है। मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना लिखना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 7 स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरीके से दिया गया 3/x - x -4/x - 5 = 1। सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। जो पहला कंसेप्ट हमने सीखा 10th के अंदर वो यही था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम आता है, तो यही हमारे पास 2 इसके एलसीएम आएंगे। तो हम इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर हम इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, x - 6 और इंटू x - 5, ये पहली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहली टर्म्स हमारे पास क्या है 3/x - 6 और उसके बाद माइनस फिर एलसीएम लिखेंगे x - 6 और इंटू हमारे पास हो जाएगा x - 5 और ये अब दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 हमारे पास हो गया x - 5। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे पास इक्वल टू हमारे पास फिर एलसीएम लिखते हैं x - 6 और इंटू हमारे पास हो गया x - 5 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तीसरी टर्म 1 के साथ। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो x - 6 से x - 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हम इसको कैंसिलेशन करते हैं। x - 5 से x - 5 कैंसिल हो गया और 1 तो वैसे हमारे पास उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास x - 5 के साथ
और ये माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 6 के साथ और इक्वल टू x माइनस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास x माइनस 5 के साथ, क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1 नहीं आ गया। देखो 3 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 5 के साथ, ये माइनस का साइन आ गया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 6 के साथ और ये दो जो हमारे पास एलसीएम थे वो यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3x हो जाएगा और 3 5 सर कितने हो गया 15 और माइनस के 4x हो जाएंगे और इस माइनस ने इसका साइन भी चेंज कर देना है, 4 6 सर कितने हो गया 24 और इक्वल टू स्टूडेंट्स अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर और माइनस के हमारे पास कितने हो गया 5x, फिर माइनस 6 ने भी दोनों से मल्टीप्लाई होना है तो माइनस के 6x और ये माइनस माइनस प्लस 6 5 सर कितने हो गया 30। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x की वैल्यू और कांस्टेंट आपस में एक दूसरे के साथ सॉल्व कर लेते हैं, 3x माइनस के 4x तो माइनस के x हो गए, माइनस 15 प्लस के 24 तो प्लस के हमारे पास 9 बच गए, क्योंकि 24 में से 15 निकाले तो 9 होते हैं और इक्वल टू इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, x स्क्वायर हमारे पास वैसे आ गया, माइनस 5x माइनस 6x माइनस के 11x हो गए और प्लस के हमारे पास हो गया 30। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि x स्क्वायर इस साइड पर, ये सारी वैल्यू मैं दूसरी साइड पर ले जाता हूँ। अगर मैं सारी वैल्यू दूसरी साइड पर ले जाऊँ तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ये साइड मैं इस साइड पर लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 30 और ये माइनस x अगर इस साइड पर जाएगा तो प्लस x हो जाएंगे और 9 इस साइड पर जाएगा माइनस 9 हो जाएंगे और इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हमारे पास ये इक्वल टू 0 आ गया, तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो x स्क्वायर वैसे सिंगल टर्म है तो x स्क्वायर को हम वैसे लिखेंगे, ये x स्क्वायर आ गया, उसके बाद माइनस 11x और प्लस के x तो माइनस के हमारे पास हो गया 10x, तो माइनस के हमारे पास हो गया 10x, उसके बाद कांस्टेंट देखते हैं बेटा, प्लस 30 माइनस 9 तो प्लस के हमारे पास हो गया 21 तो प्लस के हमारे पास हो गया 21 इक्वल टू हो गया 0। अब ये तो आगे स्टूडेंट्स इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आगे क्या करते हैं, इसका फार्मूला, इसमें जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर आ चुके हैं। तो a इक्वल टू 1 कंसीडर होगा, b इक्वल टू हो गया -10 और c इक्वल टू हो गया 21। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, x इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये आ गया अंडर रूट में, ओवर हमारे पास कितना आ गया 2a और x इक्वल टू -b, ये हो जाएगा माइनस इंटू बी की वैल्यू -10 हो गया और प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब हमारे पास -10 का स्क्वायर और -4a की वैल्यू हमारे पास होगी 1 और c की वैल्यू होगी हमारे पास 21 और ये आ गया बेटा हमारे पास अंडर रूट में ओवर 2 और a की वैल्यू हमारे पास होगी 1। अब x इक्वल टू, ये देखो स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा और प्लस -10 का जो स्क्वायर है वो आ जाता है 100 और ये माइनस हमारे पास देखो 4 1 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8 84 हो गया और ये अंडर रूट में ओवर 2 1 ज़र कितना हो गया स्टूडेंट्स 2। अब स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 10 और ये प्लस माइनस हमारे पास 100 में से 84 निकाले तो 16 अंडर रूट आ जाता है और ओवर हमारे पास हो गया इसका 2। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 10 और प्लस माइनस, ये देखो स्टूडेंट 16 का जो अंडर रूट होता है वो 4 होता है तो हम इसका अंडर रूट निकालते हैं 4 और ओवर हमारे पास इसका आ गया 2। अब इसके 2 वे होंगे तो हम क्या लिखते हैं, x इक्वल टू हो गया 10 प्लस 4 ओवर 2, तो इसको हम लिखते हैं x इक्वल टू हो गया 14 ओवर 2, तो 2 1 ज़र 2 2 7 ज़र x इक्वल टू हो गया 7, तो ये हमारे पास इसकी पहली वैल्यू आई 7 और उसके बाद क्या लिखते हैं इसको x इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2 और ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 6 ओवर 2 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6 और x इक्वल टू हो जाएगा 3। तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स क्या आएगा 7 और 3 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अगर इस तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आए तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मेथड हम स्टूडेंट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हम सीख चुके हैं, उसके बाद आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्म। हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है भरना है। मैं पढ़ूंगा मुझे पढ़ना लिखना है, मैं पढ़ूंगा मुझे आगे बढ़ना है। I love the educator, I love the educator। मुझे मिला है प्यार, हाँ कल पे इख्तियार है, वक्त हाथ में कामयाबी साथ में, मैं जीता हर मैदान हुई मंजिलें आसान। I love the educator, I love the educator।
The educators. तो स्टूडेंट्स आप पार्ट नंबर 8 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 8 भी हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फार्म में नहीं दिया गया, फ्रैक्शन की सूरत में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फार्म में लेकर आते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं x+2 ओवर हमारे पास हो गया x - 1 -4 माइनस x ओवर हमारे पास हो गया 2x और इक्वल टू इस जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 2 6 और 1 कितना होगा 7/3। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास ये वाली सारी वैल्यू इसका एलसीएम आएगा, तो हम क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्टूडेंट्स इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 3 इंटू हमारे पास हो गया 2x और इंटू x - 1, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी वैल्यू जो हमारे पास हैं वो वैल्यू जो दी गई हैं वो अनकॉमन फैक्टर्स हैं, क्योंकि हम जब भी एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में हमारे पास कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी वैल्यू क्या है अनकॉमन फैक्टर। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आएगा, इसको पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं x+2 ओवर हमारे पास हो जाएगा इसका x - 1 और उसके बाद स्टूडेंट्स ये दरम्यान में माइनस है, दोबारा 3 इंटू हमारे पास हो जाएगा 2x और इंटू x - 1 लिखेंगे और ये दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस x ओवर हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स 2x और इक्वल टू दोबारा एलसीएम लिखेंगे 3 इंटू हमारे पास हो गया 2x इंटू x - 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7/3 के साथ। अब स्टूडेंट्स इसको एक दफ़ा दोबारा देखें कि हमारे पास एलसीएम क्या आएगा x - 2 2x और 3। तो मैंने ये सारा एलसीएम लिखा, इसको पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर एलसीएम लिखा, इसको दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर एलसीएम लिखा और इसको हमने तीसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखो x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारे पास 2x से 2x कैंसिल हो गया और यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो 3 2 कितना हो गया स्टूडेंट 6x और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x+2 के साथ और दरमियान में माइनस है तो -3 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 1 और 4 माइनस x के साथ और इक्वल टू देखो 7 2 कितना हो गया 14x और ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट x - 1 के साथ। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस 6x को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 6x² और प्लस 6 2 कितना हो गया 12x और ये -3 वैसे हम लिखते हैं, पहले हम पैरेंथेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x, x इस -x से मल्टीप्लाई हुआ तो -x² हो जाएगा और -1 ने 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 और माइनस प्लस हमारे पास ये हो जाएगा x और इक्वल टू 14x, x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 14x² और माइनस हमारे पास कितना हो गया 14x। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 6x² और प्लस हमारे पास कितना हो गया 12x और इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स -3 इंटू ये स्टूडेंट्स देखें 4x वैसे आएगा, हम इसको लिखते हैं 4x और ये x कितना हो गया 5x। पहले तो मैं -x² लिख लेता हूँ और उसके बाद 4x और x हमारे पास हो गया प्लस के 5x और माइनस हमारे पास हो गया 4 और इक्वल टू हो गया 14x² और माइनस के हमारे पास हो गया 14x। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब -3 ने इससे मल्टीप्लाई होना है तो मैं इसकी वैल्यू को वैसे लिखूंगा, ये आएगा हमारे पास स्टूडेंट 6x² और प्लस के हमारे पास हो गया 12x और उसके बाद हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, -3 ने इनसे मल्टीप्लाई होना है। माइनस अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस 3x² और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 3x² और उसके बाद हम स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, -3 ने इस 5x से मल्टीप्लाई होना तो माइनस के 15x हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 15x और ये माइनस प्लस 3 4 हो गया हमारे पास हो गया 12 और इक्वल की दूसरी साइड पर स्टूडेंट्स आ गया 14x² और माइनस के हमारे पास हो गया 14x। स्टूडेंट्स इन सारी वैल्यूज़ को मैंने इस तरीके से लिखा 6x² 12x² -3 इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ और उसके बाद मैंने ये वाली वैल्यू लिखी। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो सिंप्लीफाई करते हैं, जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में हम सॉल्व कर लेते हैं। 6x² और ये 3x² हमारे पास कितना हो गया 9x², तो ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स 9x² और उसके बाद स्टूडेंट्स ये 12x और माइनस के 15x तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के 3x और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक ही वैल्यू बच गई प्लस के 12 तो मैंने प्लस के 12 लिखे। इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 14x² और माइनस के हमारे पास हो गए 14x। अब स्टूडेंट्स x² वाली वैल्यू इस साइड पर बड़ी है तो ये सारी वैल्यू हम इस साइड पर ले जाएंगे तो हम इसको लिखते हैं 14x² माइनस के 14x
और ये माइनस के 9x² हो जाएंगे और प्लस के हमारे पास हो जाएंगे 3x और माइनस के 12 इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं। अब क्या लिखते हैं स्टूडेंट, 14x² में से अगर 9x² कैंसिल कर दें तो 5x² हो जाएंगे और माइनस के 14x² में x में से 3x अगर कैंसिल करें तो माइनस के 11x हो जाएंगे और माइनस 12 इक्वल हो गया 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फार्मूला आ गई। अब इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या है, a इक्वल हो गया 5 और b इक्वल हो गया -11 और c इक्वल हो गया -12। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, x इक्वल हो गया -b और प्लस माइनस b² -4ac अंडर रूट और ओवर हम क्या लिखते हैं 2a। अब स्टूडेंट्स लिखते हैं x इक्वल टू -b। अब ये माइनस ये फार्मूला वाला और माइनस हमारे पास कितना हो गया 11 और प्लस माइनस हमारे पास हो गया -11 का स्क्वायर और -4a की वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी 5 और c की वैल्यू हमारे पास होगी -12 और ये वैल्यू आ गई अंडर रूट में और ओवर हमारे पास 2a की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आ गई 5। अब स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, x इक्वल टू हमारे पास ये स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11 और प्लस माइनस 121 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं 4 5 20 और 12 को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 12 2 हो गया 0, 12 0 0 12 2 हो गया 24। तो ये हमारे पास हो गया प्लस के 240 और ये आ गया अंडर रूट में और ओवर हमारे पास 2 5 कितने हो गया 10। अब स्टूडेंट्स आगे क्या लिखते हैं, हम इसको आगे कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि x इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 11 और प्लस माइनस ये देखो 121 और 240 को अगर मैं ऐड करूं तो हमारे पास कितना हो गया 240 और प्लस हमारे पास हो गया 121। अगर स्टूडेंट्स में इसको ऐड करूं तो हमारे पास हो गया 361। तो ये हो जाएगा हमारे पास 361 अंडर रूट और ओवर हमारे पास हो गया 10। अब स्टूडेंट्स लिखते हैं x इक्वल टू 11 और प्लस माइनस 361 का जो हमारे पास अंडर रूट आता है वो स्टूडेंट्स 19 होता है। तो 19 हम लिखते हैं ओवर हमारे पास हो गया 10। अब इसके 2 वेज हम लिखेंगे, x इक्वल टू हो गया 11 और प्लस हमारे पास 19 ओवर 10 और एक साइड पर हम लिखेंगे x इक्वल टू हो गया 11 माइनस 19 ओवर हमारे पास हो गया 10। अब x इक्वल टू 11 और 19 स्टूडेंट्स आपस में अगर हम ऐड करें तो ये हो जाते हैं हमारे पास 30 ओवर हमारे पास हो गया 10 इसका। तो और एक साइड पर हम इसका लिखते हैं x इक्वल टू हो गया 11 माइनस 19 तो माइनस के 8 ओवर हमारे पास हो गया इसका 10। अब ये देखें स्टूडेंट्स 10 1 10 10 3 हो गया 30, x इक्वल टू हमारे पास हो गया 3 और ये x इक्वल टू 2 4 8 और 2 5 हमारे पास हो गया 10। तो ये हमारे पास हो गया माइनस के 4 ओवर 5। तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स आ गया 3 और -4 ओवर 5 इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 8 था जो हमारे पास इसको फ्रैक्शन की सूरत में दिया गया था। सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के बाद हमने इस पर जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो आगे जाकर ये रैशनल हो गया। रैशनल के बाद हम इसको 2 वे में सॉल्व करते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 के जो आगे 4 पार्ट थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई क्यूरीज है तो आप मुझे बजरिया मेल टच कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में सेटिस्फाइड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।